एतिकाफ की फजीलत। मौलाना हाफिज फजल अर्रहीम अशरफी। हजरत अब्द अल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ करने वाले के हक में ये फरमाया कि वो गुनाहों से बचा रहता है और नेकियां इसके लिए जारी की जाती हैं, ऐसी नेकियां जैसी कि आमतौर पर नेकियां करने वाले हर किस्म की नेकियां करते हैं। एतिकाफ का लफ्जी मतलब है रोकना और मना करना। चूंकि इंसान एतिकाफ में अपने आप को चंद मखसूस बातों से रोकता है, इसलिए इसे एतिकाफ कहते हैं। एतिकाफ रमजान अल मुबारक के आखिरी इशरा में होता है, यानी 20वीं रोजे की शाम को गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है और ईद का चांद नजर आने पर खत्म हो जाता है। ये एतिकाफ सुन्नत मौक़ूदा अल किफाया है, यानी किसी बस्ती और मोहल्ला में से एक आदमी भी एतिकाफ करने तो सबके जिम्मा से उतर गया, और अगर बस्ती या मोहल्ला में से किसी ने भी एतिकाफ ना किया तो वहाँ के तमाम मुसलमान गुनहगार होंगे। मर्द के एतिकाफ का तरीका यह है कि 20वीं रोजे की शाम को मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल हो और फिर ईद का चांद नजर आने पर मस्जिद से बाहर निकले। इस दौरान खाना पीना, सोना जागना, पढ़ना लिखना सब कुछ मस्जिद के अंदर रह कर करेगा। अलबत्ता जरूरी हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है। अगर बगैर उज़र के एक लम्हा के लिए भी बाहर निकला तो एतिकाफ टूट जाएगा। औरत के एतिकाफ का तरीका यह है कि वो अपने घर के किसी कमरा में या किसी कमरा के एक मखसूस कोने में ठहर जाए, वहीं खाए पिए, वहीं सोए, सिर्फ जरूरी हाजत के लिए अपनी जगह से बाहर जा सकती है। यहाँ ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि बाज लोगों में ये बात मशहूर है कि एतिकाफ की हालत में बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। ये गलत है, बल्कि एतिकाफ की हालत में बिल्कुल खामोश हो जाना और खामोशी को इबादत समझना मकरूह है, लेकिन फजूल बातें करना भी मकरूह है। बस दीन की बातें करे, अच्छी और पाकीज़ा गुफ्तगू की अमल इजाजत है। अब ये बात भी सामने रखनी चाहिए कि एतिकाफ की हालत में क्या करना चाहिए, तो इसमें नाम हजरात के लिए यही मुनासिब है कि वो जो भी नेक काम हो वो करें, मुसला नवाफिल पढ़ें, कुरान हकीम की तिलावत करें, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और अच्छी किताबों का मुतालिया करें, और जो हजरात तालीम याफ्ता हैं, इनके लिए मुनासिब ये है कि वो रोजाना कम अज कम एक पारा तिलावत करें और फिर इसके बाद उसी पारे की तफसीर और तर्जमा का मुतालिया करें। इस तरह सिर्फ तुम्हें दिन में पूरे कुरान हकीम के अजमाली मुतालिया की सादत हासिल हो जाएगी। जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मुतालिया करते हैं तो हमें एतिकाफ के बड़े फिजाइल मालूम होते हैं, जिससे जहन में एतिकाफ की अहमियत पैदा होती है। चुनाचे हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी इशरा में एतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपको अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। आप के विसाल के बाद अज़वाज महतरात अम्हात अल मोमिनीन एतिकाफ फरमाती रही। एक और मौका पर इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, फरमाया, जो शख्स एक दिन भी अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए एतिकाफ करता है तो अल्लाह इस शख्स के और दोज़ख के दरमियान 3 ऐसी खंदकों के बराबर दीवार कायम फरमा देते हैं, जिन खंदकों का फासला जमीन व आसमान के फासला से भी ज्यादा है। बिहकी की एक रिवायत में बड़ी अहम हदीस आती है, फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स रमजान के आखिरी इशरा में एतिकाफ कर तो इसे दोनज और दौरों के बराबर सवाब मिलेगा। जैसा कि अभी मालूम हुआ कि एतिकाफ की हालत में इंसान मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता सिवाय हाजत जरूरिया के लिहाजा। बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें इंसान मस्जिद से बाहर करता है तो इसे सवाब मिलता है, लेकिन एतिकाफ की हालत में वो काम नहीं कर सकता। मसलन ना किसी की इयादत के लिए जा सकता है, ना किसी जनाजे के साथ जा सकता है, ना किसी की खैर खाही वगैरह के लिए जा सकता है। तो इसके बारे में हजरत अब्द अल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एतिकाफ करने वाला गुनाहों से तो महफूज रहता ही है, और इसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं जितनी करने वाले के लिए। अल्लाह रब इज़्ज़त ने रमजान अल मुबारक के आखिरी इशरा में एतिकाफ करके नेकियां समेटने और गुनाह मिटाने की तौफीक नसीब फरमाए। जुमला